हेलो स्टूडेंट्स, मैं अब आपकी एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑप्शनल। उसमें मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 पिक किया है मैंने, बिकॉज इसमें क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में बात हुई है। ऑल्दो फर्स्ट क्वेश्चन में भी क्यूबिक पोलिनोमियल ही है, बट जो यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है वो रेलिवेंट होगा मोस्टली इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ। फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम। देखिए, क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में बात हुई है। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल, तो उसने कहा है फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल, तो क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। याद होगा आपको एक्सरसाइज 2.2 में हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन था, तो वहां पे हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना था। उसके बाद अब आया है क्यूबिक पोलिनोमियल, हमें ये भी फाइंड आउट करना है, लेकिन यहां पर सिर्फ सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं होगा। यहां पर सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है, एंड फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तीन चीजें होने वाली है और उसने गिवन है। लेकिन ये आपको जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको मैं ये बेसिक नहीं बता दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन द बेसिक। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। ओके, ऑल्दो क्यूबिक पोलिनोमियल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आते हैं। ओके, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल की जो जीरोज होती हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल की जीरोज होती हैं 3। ठीक है, अभी पहले मैं इसको बता देता हूँ, फिर बाद में डिस्कशन कर। तो क्यूबिक पोलिनोमियल तो लिखेंगे अ पोलिनोमियल विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, देखिए फॉर्म ध्यान से कीजिएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नेवर इक्वल टू 0। ठीक है, और हम यहां पे क्या बोलेंगे, A is coefficient of x cube. Similarly, B is coefficient of x square. C is coefficient of x, and जो हमारा D होगा, D is constant term, या फिर constant भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, कभी भी a 0 नहीं होगा। सबसे पहले इस फॉर्म पे ध्यान देंगे सभी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो आप इसमें देखो, ये मेरा क्यूबिक पोलिनोमियल है, बिकॉज इसमें हाईएस्ट पावर जो है किसकी, वेरिएबल की, और वेरिएबल क्या है यहाँ पे x। ठीक है, जो a b c d हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट हैं। मैंने कांस्टेंट बताया था कि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसे 2 है, -8 है, 5 है, तो ये वैल्यूज कांस्टेंट हैं। ओके, अब x की वैल्यू आपने देखा होगा क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में तो आप x की वैल्यू 2 निकाल देते हो, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 निकाल देते हो, यानी कि x की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होती रहती है, इसलिए इसको वेरिएबल कहा है। वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, वेरी करे। ठीक है ना, तो x यहाँ पे वेरिएबल है, तो यहाँ पे x जो कि वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। ठीक है ना, बाकी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 0 है, तो हाईएस्ट पावर 3। जिस भी पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री 3 होगी उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। ये क्लियर हो गया। फिर मैंने कहा a 0 नहीं होगा, डेफिनेटली a 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप देखो ना, अब x क्यूब का जो कोफिशिएंट है, देखिए कोफिशिएंट भी समझिए ना, x क्यूब के साथ में a है, तो a इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। जो भी पड़ोसी होगा ना, नेबर, उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। तो x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो a है, a इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ओके, तो a अगर 0 हो गया, सोचिए अगर आपके ठीक पड़ोस में या आपका जो मकान है उसके ठीक साइड में अगर बॉम्ब ब्लास्ट कर दें, तो क्या आपका घर बच पाएगा? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, तो ऐसे ही अगर इसके घर में 0, ठीक है ना, यानी कि इसके साथ में 0 बैठा है, तो उस पूरे को क्या बना देगा, 0 बना देगा, यानी कि ये वाला जो टर्म है मेरा ए एक्स क्यूब वाला टर्म, वो बिल्कुल क्या हो गया, 0 हो गया। बचेगा क्या, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो अब आप देखिए, जब ये खत्म हो गया, बिल्कुल ओवर हो गया, तो ये हाईएस्ट पावर क्या बचेगी, 2, और हाईएस्ट पावर 2 बचते ही
आपका जो पोलिनोमियल है वो क्यूबिक ना होकर वो चेंज हो जाएगा किसमें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। इसीलिए कभी भी जो हाईएस्ट पावर होती है ना उसका जो कोफिशिएंट होता है किसी भी पोलिनोमियल में वो जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी आप कहेंगे सर ये टर्म जीरो हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल से डील करते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे लिख देता हूं, लाइक 3x क्यूब प्लस 9x माइनस 6। अब यहाँ पे सॉरी 3x क्यूब प्लस 9x माइनस 6। अब देखो यहाँ पे है हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। क्या यहाँ पे पावर 2 लिखी मैंने, नहीं लिखी। अरे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, वो कितनी है, 3 है। तो डेफिनेटली ये क्या होने वाला है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होने वाला है। बाकी चाहे कोई भी टर्म ना हो, मैं कहता हूं खाली x क्यूब वाला हो, जैसे मैं एग्जांपल लिख दूं 9x क्यूब, ये लो जी, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो हमें मतलब बाकी टर्म से नहीं है, हमें मतलब है हाईएस्ट पावर से, ठीक है। तो ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होने वाला है। फर्स्ट सेकंड और भी इसके एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे 2x क्यूब माइनस 9, लाइक मैंने ऐसे लिख दिया, या माइनस 8 कर लीजिए, ये आ गया। ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। यहाँ पर तो पावर क्या है ही नहीं, ठीक है ना। तो इस पॉलिनोमियल में भी हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए ये भी क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप इस मिसकंसेप्शन को दूर रखेंगे कि सारे ही टर्म उसमें पावर 2 भी होनी चाहिए, 1 भी होनी चाहिए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में बस मुझे हाईएस्ट पावर 3 से मुझे मतलब है, बाकी कोई टर्म हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने कहा इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है इस x की जो वैल्यूज आएंगी वो भी 3 वैल्यू आने वाली हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर्स में, प्लीज अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देखिए, ठीक है। जब मैंने डिस्कस किया था आपसे नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ओके, चैप्टर 2 के इंट्रो में ही मैंने वो बताया था, एक्सरसाइज 2.2 कराने से पहले, ओके। तो प्लीज वॉच दैट। तो जितनी पावर उतनी जीरोस आएंगी, जीरोस भी मैंने क्लियर किया हुआ क्या होती हैं। तो लिखेंगे सिंस क्यूबिक पोलिनोमियल हैव 3 जीरोस, इसके 3 जीरोस होंगे। जीरोस बोल दीजिए या रूट्स बोल दीजिए। अब रुकिए, एक रूट्स होता है जीरोस, कई एक होता है अंडर रूट। तो अंडर रूट को, ठीक है ना, आप जीरो से रूट से कंपेयर मत कर लेना। देखिए ये जो रूट है अंडर रूट, ये कुछ और है, ये रूट कुछ और है, तो दोनों जो है सेम चीजें नहीं है। कभी इस रूट को और इस रूट को आप कंपेयर करने लग जाओ, ओके। वो अंडर रूट होता है, जैसे अंडर रूट 2, वो अंडर रूट बोलते हैं, ये रूट बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। रूट या रूट्स वो अंडर रूट पढ़ते हैं या स्क्वायर रूट पढ़ते हैं इसको, ये रूट्स हैं। रूट्स का मतलब है कि एक्स की क्या क्या वैल्यू आएंगी, ठीक है, एक्स के क्या क्या सॉल्यूशन होंगे किसी पॉलिनोमियल में। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हैव 3 जीरोस या 3 रूट्स एट मोस्ट, एक्चुअली हमें बोलना चाहिए एट मोस्ट 3 रूट्स, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख देता हूं एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा इसके 3 रूट्स आ सकते हैं, ठीक है ना। तो उन जीरोस को मैं लेट क्या कर लेता हूं, लेट द जीरोस बी अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। ये गामा हो गया आपका, इसको रीड आउट करते हैं गामा। तीनों ग्रीक वर्ड्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये अल्फा मैंने पहले ही बताया हुआ है, अल्फा बीटा गामा, ऑल दीज 3 आर ग्रीक वर्ड्स, ओके। तो ये जीरोस को डिनोट करने के लिए जस्ट हमने लिया है, ठीक है। जैसे आप ए को डिनोट करते हो तो आप क्या लिखते हो, ये लिखते हो ना कैपिटल में, तो ओके। तो ए को डिनोट करने के लिए ये लेते हो, ऐसे हमने जीरोस को डिनोट करने के लिए 3 नोटेशन ले ली, ओके, अल्फा बीटा एंड गामा। अब देखिए मैंने आपको रिलेशनशिप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी बताया था। एक रिलेशनशिप, तीन रिलेशनशिप मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक्चुअली 3 पॉसिबिलिटीज क्या हैं, जैसे x का जो कोफिशिएंट है वो a है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो b है, तो कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में, यानी कि a b c d, ठीक है, और अल्फा बीटा गामा जो कि जीरोस हैं, तो कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में कुछ रिलेशन होते हैं, किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी, ठीक है। सो वो रिलेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो रिलेशन शिप
बिटवीन बी स्लैश डब्ल्यू लिख रहा हूं तो बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड तो मुझे उसका पूरा बेसिक पहले पता होना चाहिए। ओके, मैंने लास्ट लेक्चर्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इंट्रो देके फिर मैंने उसके क्वेश्चन कराए थे। अब मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का इंट्रो देके आपको साथ साथ ये क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, पता लगा इंट्रो कहीं दे दिया और क्वेश्चन कहीं और करा दिया तो फिर आप जो है परेशान हो जाते हैं उसको प्लेलिस्ट में जब सर्च करते हैं। ओके, सो इसलिए मैं इसको क्वेश्चन के साथ ही करा दे रहा हूं। तो पहला होता है माय डियर स्टूडेंट्स सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी बाय ए। ठीक है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखिए ना माइनस बी बाई ए, तो आपको पता है बी क्या है, बी इज व्हाट, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मैंने ये लिया है। ठीक है, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस बी बाई ए इज व्हाट, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए डायरेक्ट इसको याद रखना है आपने। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा मल्टीप्लाइड बाय गामा, दिस इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म के साथ माइनस साइन और डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, अच्छा ये माइनस जो होता है ना वो माइनस ऊपर लगाओ, बीच में लगाओ, नीचे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल के तौर पे कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें भी, जैसे -1/2 ऐसे लिखो, ऊपर मैंने माइनस साइन ले लिया माइनस का, मैंने बीच में साइन ले लिया ऐसे करके, ये साइन यहां लगा दीजिए, या मैं इसको लिखूं 1/-2। ऑल थ्री थिंग्स हैव सेम मीनिंग। गॉट इट। लास्ट एंड फाइनल जो रिलेशनशिप है माय डियर स्टूडेंट्स वो है sum of product of two zeros taken simultaneously, या taken together कर लीजिए, taken together। इसका क्या मीनिंग हुआ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन टुगेदर। सबसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस इसको रीड आउट करेंगे। जब भी ऐसी स्टेटमेंट आती है ना तो बाद वाली जो स्टेटमेंट है उसको पहले नंबर पे रीड करो, बाकी जो बाद में है ठीक है ना उससे पहले जो लिखे उसको दूसरे नंबर पे रीड करो। तो प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, दो जीरोस का प्रोडक्ट करना है, और दो जीरोस का प्रोडक्ट तीन वे में पॉसिबल है। देखो जीरोस है अल्फा बीटा और गामा, तो सबसे पहले मैं अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बीटा गामा को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ठीक है, और गामा अल्फा को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। बताइए, यही तीन पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने की। अब ये नहीं कि अल्फा को अल्फा से ही कर दो, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ओके, अब उसने कहा है प्रोडक्ट कर दिया, सम कर दो, सम ऑफ, ठीक है, तो सम कर दिया मतलब कि ऐड लगा दो इनके बीच में। तो इस पूरी स्टेटमेंट का जो मीनिंग हुआ वो ये हुआ। आपकी जब वर्ड प्रॉब्लम्स आती है ना तो प्लीज रीड द स्टेटमेंट फ्रॉम प्रीसीडेड वर्ड्स, ठीक है ना, जो बाद में जो वर्ड हैं उनको बाद में पहले पढ़ो, और जो पहले जो आपका लिखा हुआ उसको बाद में पढ़ो। ठीक है, सो ये आपका हो गया बेटा इसका मीनिंग। और ये होता है आपका C बाय ए। C इज व्हाट, C इज कोफिशिएंट ऑफ x। ये पता होना चाहिए C क्या है, B क्या है, A क्या है और D क्या है। ठीक है ना, D तो हमारा कांस्टेंट था। ओके, सो मेरे ख्याल से ये जो रिलेशनशिप है ये आपको पता लग गया। सो आपको कोई डाउट मुझे नहीं लगता इसमें। अभी तो ये पूरा इंट्रो था क्यूबिक पॉलिनोमियल का। इसके बाद मैं एक रिलेशनशिप और आपको बताऊंगा क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए। सो टिल देन नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करता हूं। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो टू फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, टू फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल आपने ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर मैं पॉलिनोमियल x के टर्म्स में फाइंड आउट कर रहा हूं तो px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अच्छा, ट्रिक के तौर पे माइनस
प्लस माइनस, ठीक है, पहले माइनस साइन आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, यही आप ध्यान रखिए, पहले माइनस फिर ऑल्टरनेट प्लस फिर माइनस, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ध्यान रखें यहाँ पे पावर 3 है तो 2 हो जाएगी, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर प्लस आप लिखेंगे क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम। अब यहां पे पावर 2 थी ना, ठीक है, अब उसके साथ क्या हो जाएगा, सिर्फ x की पावर 1 यानी कि x रह जाएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस, अब उसके बाद क्या लगाएंगे आप, माइनस लगाएंगे, तो माइनस ब्रैकेट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और अब बताने की बात नहीं है आपको, जो क्वेश्चन में जो माय डियर स्टूडेंट्स गिवन है, देखिए उसने बोला है सम, सम क्या बोला हुआ है 2, सम किसका, जीरोज का। तो उसने क्वेश्चन में जो गिवन है हमें सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो उसने बोला हुआ है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम। इसका मीनिंग मैंने बता दिया था कि 2 जीरोज को पहले मल्टीप्लाई करो फिर उन्हें ऐड कर लो। तो सम ऑफ zeros, sum of product of zeros taken 2 at a time, sum of product of zeros taken 2 at a टाइम। इसकी वैल्यू आपको गिवन है -7 एंड फाइनली तो एक ही चीज गिवन है, ये गिवन है लास्ट हमें क्या गिवन है माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है -14। अब बस यही जो आपको गिवन है ना, सब यही सब आप किस में पुट कर देंगे, इन वैल्यूज में, ठीक है ना। यहां पे सम ऑफ जीरोस, आइए जरा पोलिनोमियल अब आपका क्रिएट हो जाएगा, हमें पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस कितना, सम ऑफ जीरोस है मेरा 2, तो 2x² प्लस प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 एट अ टाइम, वो गिवन है आपको -7, तो -7 मल्टीप्लाइड बाय x एंड फाइनली माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है बच्चे, -14। इसका ख्याल रखना ये माइनस पहले से था और ये -14 क्वेश्चन में गिवन है। तो एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस प्लस माइनस -7x माइनस माइनस प्लस 14। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, ठीक है ना, दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, दिस इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। देखिए क्या आपको कोई डाउट है इसमें, मैंने जो ये बच्चे फॉर्मूला बताया है ये आप एज इट इज अप्लाई कीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूले आए कहाँ से, एनसीईआरटी में सारी डेरिवेशन गिवन है, वो ये फॉर्मूले वहीं से, जस्ट हमने इसको एक नया रूप देके यानी कि मॉडिफाई करके थोड़ा सा आपके सामने रखा है, ठीक है। टीचर का काम यही होता है कि आपके लिए जो टफ चीज़ें हैं उनको इजी वे में प्रेजेंट करना, ठीक है। सो आप इसको नोट डाउन कीजिए, होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्या गिवन था क्वेश्चन में, क्या फाइंड आउट करना था वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो टिल देन नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लीव किया था, मैंने पूरा पहले रिलेशनशिप बता दिया, उसको वेरीफाई करते हैं, ओके। सो सबसे पहले इसने क्या कहा है कि वेरीफाई वेदर द नंबर्स गिवन बिलो, कौन से नंबर, ये नंबर, ये जो नंबर गिवन है आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल कौन सा, ये वाला क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो पता लगाना है कि क्या ये नंबर्स इस पोलिनोमियल के जीरोज होंगे, और ऐसा पता लगाने के लिए क्या होना चाहिए कि जब मैं कोई भी वैल्यू इनमें से लूंगा, या ये तीनों वैल्यू जब मैं लूंगा, एक वैल्यू जैसे 2 लिया तो इसमें पुट कीजिए, अगर ये पूरा पोलिनोमियल हमें वैल्यू 0 देता है तो ये जो नंबर है वो इसका जीरोज होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या ये इसका बच्चा है, पता लगाना है, तो ये इसको बिल्कुल 0 बना देगा, ओके। क्या ये इसका जीरोज है तो ये इसको पूरे को क्या बना देगा, 0 बना देगा, और ऐसे ही सेम ऐसे। और फिर क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो सबसे पहले वेरीफाई करते हैं कि क्या ये इसके जीरोज है या नहीं है। तो बच्चे px आपको गिवन है
एक्स क्यूब। अच्छा मैं बता दूं, मैंने सेकंड पार्ट लिया बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सेकंड पार्ट एक पार्ट और है, फर्स्ट पार्ट वो आपने खुद करना है। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं x की वैल्यू कितनी, 2। तो x की जगह 2 पुट कर दिया मैंने, तो 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। 2 क्यूब इज वॉट, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 8 बार आएगा, सॉरी 8 आएगा, माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 5 2 ज़ा 10 माइनस 2। तो 8 माइनस 4 4 ज़ा 16, 10 माइनस 2 इज वॉट 8। नाउ 8 प्लस 8 इज 16, 8 प्लस 8 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16, 16 माइनस 16 कितना आ गया 0। तो लिखेंगे यस यस 2 इज अ 0 ऑफ px। तो 2 जो है इस पोलिनोमियल का px का 0 है। अब ऐसे ही हम px में, तो अब हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन px। अब px में x की जगह क्या पुट कर दीजिए, यहां पर देखो मैं जो भी पुट करूंगा बच्चे यहां पर पुट करूंगा, इसके अंदर इसमें 1 पुट कर दीजिए। तो p1 कितना आएगा, देखिए 1 क्यूब, x की जगह 1 रखेंगे, माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। सो 1 क्यूब इज 1 माइनस 1 स्क्वायर इज 1, 1 4 4 प्लस 5 माइनस 2। वट विल यू गेट, 1 में 4 गया तो माइनस 3 एंड 5 में 2 गया तो प्लस 3, दैट इज 0। तो लिखेंगे यस यस 1 इज अ 0 ऑफ px। ठीक है, तो जैसे ये 1 है वैसे ये 1 भी इसका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको बार बार पुट करके नहीं देखना भाई, ये 1 और ये 1 ये तो सेम ही चीज होगी ना, अब बार बार पुट करके थोड़ी देखेंगे। तो 2 हो गया और 1, ये तीनों चेक हो गए इसका मतलब, तो ये तीनों जो है इसके जीरोज हैं। अब क्या करना है, लेट करेंगे। अच्छा पहले ये मुझे बताइए पोलिनोमियल जो मेरा px है, मैं इसको एक बार फिर लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। इसको आप किससे कंपेयर करेंगे, आप इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और अब आप मुझे ही बताओ यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी डियर माय डियर स्टूडेंट्स 1, ठीक है ना, क्योंकि दोनों x के कोफिशिएंट है, 1 भी x का कोफिशिएंट है यहाँ पर और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है a, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, तो a1 हो गया, b यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन है b, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ है -4। ध्यान रखना कई बार बच्चे माइनस लेना भूल जाते हैं, सिर्फ 4 ले लेते हैं। यहाँ पे x के साथ है 5, यहाँ पे x के साथ है c, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 एंड फाइनली क्या बच गया d, लास्ट टर्म d इज -2। ठीक है, तो अब हम जो है रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे क्योंकि मुझे कोफिशिएंट मिल गया और क्योंकि ये जो 3 नंबर हैं वो इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं, तो हम लेट करेंगे, लेट अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू कितनी 1 एंड गामा की वैल्यू भी 1, ठीक है ना। तो लिखेंगे आर जीरोज ऑफ px क्या है भाई ये। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो पहला रिलेशन मैंने बच्चे आपको बताया था सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और वो मैंने आपको बताया था -b/a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करें, अल्फा कितना 2 प्लस बीटा कितना 1, गामा कितना ये भी 1, माइनस b कितना बच्चे b है -4। देखिए ये माइनस ऑलरेडी है और एक b की जो वैल्यू दे रखी है हमें वो -1 है, डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है 1, ठीक है। तो 2 + 1 + 1 दैट इज 4, यहाँ पे माइनस विल कैंसिल आउट, -4 डिवाइडेड बाई 1 इज 4। तो पहला रिलेशनशिप मेरा स्टैब्लिश हो गया, बिल्कुल सही है। सेकंड रिलेशनशिप बच्चे मैंने आपको बताया था सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज टेकन
टुगेदर। कई बार मैं ये लिख देता हूँ, कई बार मैं ये भी बोल देता हूँ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, या सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन टुगेदर। इसका मीनिंग एक ही है, इसका मतलब कि भाई अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो क्या है बच्चे आपका C बाय ए। ये मैंने आपको बताया था इंट्रो में। तो अल्फा बीटा, अल्फा इज 2 मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज 1, ठीक है, प्लस बीटा इज 1 गामा इज 1 प्लस गामा इज 1 अल्फा इज 2 इज इक्वल टू C कितना है यहाँ पे, C है 5, तो C की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय ये है आपका 1, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे अगर आप लिखोगे 5 डिवाइडेड बाय 1 इज 5, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इज 5, 5 इज इक्वल टू 5। सो मेरा ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। ओके, थर्ड मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा मल्टीप्लाइड बाय गामा विच वॉज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। ओके, तो अल्फा कितना है मेरा 2 मल्टीप्लाई बीटा 1 है गामा 1 है इज इक्वल टू माइनस, और डी की वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट -2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -2 डिवाइडेड बाय ए है मेरा 1, 2 1 ज़ा 2 एंड माइनस विल कैंसिल आउट, -2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2। सो आपने देखा तीनों रिलेशनशिप हमारे सक्सेसफुली वेरीफाई हमने कर लिए। इसका मतलब जो हमने वहाँ पे रिलेशनशिप बताए थे वो बिल्कुल ठीक थे, ठीक है, वैलिड थे, और यहाँ पर भी वो रिजल्ट आपके वेरीफाई हो गए। ओके, तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of px क्या गिवन पॉलिनोमियल इज वेरीफाइड। ठीक है, तो हमने देखा कि जो रिलेशनशिप है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में वो। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर पहले 4 करवा देता हूँ बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जांपल 9 और एक्सरसाइज 2.3 में जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन है। जस्ट है क्या, एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एडवांस फॉर्म है उन क्वेश्चंस की, तो ये क्वेश्चन थोड़ा एडवांस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने ट्रिपल स्टार जो डाला हुआ है, इसका मतलब कि आपके जो पीरियोडिक टेस्ट या साइकिल टेस्ट होंगे उसमें डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आइए जरा एक बार क्या कहता है, इफ 2 zeros इज द पोलिनोमियल दिस, इस पोलिनोमियल की 2 zeros दे रखी हैं। देखिए लिखा क्या है 2 + -√3। 2 + -√3 का मतलब क्या है, एक 2 + √3 है हमारी 0 और एक है 2 - √3, देन यू हैव टू फाइंड द अदर 0। इसका मतलब देखिए मैंने बताया था जिस भी पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है उतने ही x की वैल्यूज आते, तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो इसका मतलब x की वैल्यूज भी 4 एग्जिस्ट करेंगी। यहाँ पर 2 वैल्यूज उसने दे रखी हैं, 2 और फाइंड आउट करवा रहा है। ओके, तो आइए जरा, मैंने आपको बताया था पहले भी, ठीक है, इसके बारे में। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी ऐसे ही किया था जैसे मैं आप प्रोसीड करने जा रहा हूं। तो पहले मैं पोलिनोमियल को px से डिनोट कर देता हूं। ओके, तो मैंने क्या कहा, इसमें जो आपको गिवन है, गिवन क्या है 2 + √3 एंड 2 - √3 आर zeros ऑफ px। ये दोनों जो है इसके जीरोज हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या स्टेप बताए थे बेटा कि x में से माइनस कर देंगे हम किसको, दोनों जीरोज को x में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो x में से माइनस करेंगे किसको, 2 + √3 को, और x में से माइनस कर देंगे 2 - √3 को। ओके, माइनस क्यों करेंगे वो भी मैं आपको लॉजिक बता चुका हूं पहले। तो x - 2 माइनस प्लस इज व्हाट -√3, x - 2 माइनस माइनस इज प्लस √3। ठीक है, और अगले स्टेप में अब मुझे आप ये बताओ, हालांकि मैं ये स्टेप रिपीट ही कर रहा हूं, अगर मैं ऐसे ब्रैकेट डाल दूं तो कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला, ये दोनों सेम ही है, बस मैंने ब्रैकेट डाला है। और ब्रैकेट डालने से मुझे एक चीज पता लगती है कि अगर मैं इसको टर्म को a लेट कर लेता हूं, इस टर्म को b लेट कर लेता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है
x माइनस 2 ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। सो हमें कुछ नज़र आ रहा है क्योंकि भाई यहाँ पे माइनस लगा लो तो a माइनस बी एंड a बीच में साइन प्लस है तो a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी हमें बहुत अच्छे से पता है, ये आइडेंटिटी क्रिएट हो गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाने वाले हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी आपकी एक्सपैंड, हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। a हमने किसको माना है x माइनस 2, तो ये आपका हो गया x माइनस 2 होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट √3, तो अंडर√3 होल स्क्वायर है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें भी मैं एक आइडेंटिटी लगाऊंगा a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और ये जो दूसरी आइडेंटिटी वो है a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी होती है बेटा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये आइडेंटिटी मैं अप्लाई करूंगा और किस में अप्लाई करूंगा, इस वाले टर्म में, ये वाला जो मेरा टर्म है। ओके, तो आइए जरा इसको ओपन करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, भाई एक्स ए को x मान लो और b को क्या मान लो 2 मान लो और यहाँ पे पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू वट 2 प्लस में b इज वट 2, तो 2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया एक्सपेंड ये, और माइनस में ये जो 3 है उसको आप लिख देंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 सा 4x प्लस 2 स्क्वायर इज 4 एंड माइनस 3, ये माइनस 3 भी लिख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 इज 1, तो आप लिख देंगे इज अ फैक्टर ऑफ px, कि भाई ये जो है ना इसका फैक्टर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्या है, इस गिवन पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। अब अगर ये इसका फैक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम इसको पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आइए जरा एक बार वो रिजल्ट भी वेरीफाई हो जाएगा अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो ये आएगा बेटा x रेज टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। और लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आपको पता होगा। इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म से, यानी कि हाईएस्ट पावर को बाहर वाली हाईएस्ट पावर से डिवाइजर की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यू विल गेट व्हाट एक्स स्क्वायर। अब ये जितने भी टर्म है 1 2 3, इन तीनों टर्म्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 4x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x क्यूब, और प्लस 1 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो प्लस 1x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसके साथ क्या साइन है प्लस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये सॉरी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, कभी भी मैं ऐसा नहीं करता माइनस माइनस प्लस, ऐसे मत करना, जो भी नीचे जो टर्म है उसका साइन जो है उसको चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, उससे क्या होगा ये टर्म आपका देख रहे हो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये है -6 और ये हो गया +4, तो -6 + 4 इज व्हाट -2 एक्स क्यूब एज इट इज लिखेंगे, ये हो गया -27x स्क्वायर। अब क्या करना है +138x, इसको एज इट इज कॉपी करेंगे। अब इसको इसके हाईएस्ट पावर को इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा बेटा -2x। अब जो ये टर्म आया इन तीनों टर्म को उसी से सिमिलरली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आएगा -2x क्यूब माइनस माइनस प्लस प्लस 8x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 2x। ठीक है बेटा, मैं सेम स्टेप्स आपके सामने करते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -135x स्क्वायर, यहाँ पे आएगा आपका +140x, ये आपका आएगा -35। ओके, अब वही -35x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट -35, तो -35x स्क्वायर -4x को -35 से करोगे तो +140x आएगा, और 1 को -35 से तो -35। ठीक है, तो देखिए बेटा साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, एंड यू विल गेट व्हाट द रिमाइंडर 0। आपका रिमाइंडर कितना आया बच्चे 0 आया। मेरे ख्याल से ये होल जो लॉन्ग डिवीजन है ये आपको समझ में आ गई होगी।
ठीक है, अब आगे क्या है, मैंने कहा था जो भी आपका क्वोशिएंट आएगा उसके आपने मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, ठीक है। और क्योंकि जीरोस निकालने हैं, हमें जीरोस निकालने हैं, तो इज इक्वल टू मैंने जीरो पुट कर दिया। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मैं मान के चलता हूं कि सभी बच्चों को आती होगी, ओके। जिस भी बच्चे को नहीं आती वो सबको पार्टी देगा, ओके। जिस भी बच्चे को मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती वो हमें पार्टी देगा, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट आपका 8th 9th एज वेल एज मैंने यहाँ पर भी 10th के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें बताया है, ओके। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन लेंगे x माइनस 7, तो x प्लस 5 x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा दो फैक्टर आ गए, एक बार x प्लस 5 को 0 रख देंगे और एक बार x माइनस 7 को 0 रख देंगे, ओके। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -5 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 7। आपने देखा दो वैल्यूज गिवन थी, दो वैल्यूज मैंने फाइंड आउट कर दी, तो इसका मतलब टोटल 4 वैल्यूज हो गई, नहीं हो गई, किसकी, x की। तो आप लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर, क्योंकि इसने पूछा था फाइंड 2 zeros, देयरफॉर ऑल द zeros ऑफ px आर 2 + √3, 2 - √3 -5 एंड 7। हालांकि आपके जो आंसर्स हैं बुक में, जो आंसर गिवन होगा वो -5 और 7 होगा, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में ऐसे बोलता है फाइंड ऑल द जीरोज, तो हमने ऑल द जीरोज यानी कि सारी के सारी इसके जीरोज लिख दी हैं। होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आराम से देखिए, वीडियो पॉज करके देखिए, जिस स्टेप पे समझ में नहीं आता उसको एक बार फिर से रिवाइंड करके देखें, ठीक है। सो टिल देन नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका एक्सरसाइज 2.4 का ही, इसमें क्या है, इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, एक क्यूबिक पोलिनोमियल आपको गिवन है, मैंने कहा था हाईएस्ट पावर 3, तो उसके 3 जीरोस गिवन है बेटा, a - b, a + b, ठीक है। इसका मतलब ये मेरा अल्फा हो गया, 3 जीरोस है ना, ये मेरा बीटा हो गया और ये मेरा जो जीरो है वो गामा हो गया। तो हमने तीनों जीरोस को नाम दे दिया अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। फाइंड ए एंड बी, सॉरी। तो ए और बी आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम पोलिनोमियल को px से डिनोट कर देते हैं। मैंने आपको बताया था पोलिनोमियल को मोस्टली px से, नहीं तो tx, mx, अगर x के टर्म में है, ठीक है, तो आप डिनोशन इस तरह की दे सकते हैं। अब सबसे पहले मुझे बताइए, अगर स्टैंडर्ड पोलिनोमियल की फॉर्म मैं ऐसे ले लेता हूँ ax³ + bx² + cx + d। अच्छा, मैंने ना स्मॉल ABC नहीं लिखा क्योंकि वो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, इसलिए मैंने पोलिनोमियल को ऐसे लिख दिया। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कैपिटल A की बेटा क्या वैल्यू होगी, वो होगी 1, क्योंकि यहाँ पे x³ के साथ में यहाँ पर 1 है, तो A की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पर x² के साथ में b है, यहाँ पे x² के साथ में -3, तो b की वैल्यू -3 हो गई। उसके बाद x के साथ में यहाँ c है, यहाँ पे x के साथ में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, ठीक है, मैं हटा देता हूँ वैसे। तो यहाँ पे c की वैल्यू 1 एंड फाइनली जो d की वैल्यू आप लोगे वो होगी 1, क्योंकि यहाँ पे d, यहाँ पे +1, तो 1। तो ये वैल्यूज आ गई बेटा। अल्फा, बीटा, गामा भी मुझे पता लग गया, ठीक है। अल्फा को मैंने क्या लिया हुआ है, a - b, बीटा को मैंने लिया हुआ है a, और आपका गामा जो है वो है a + b, ओके। तो कहने का मतलब है पहले मैंने जो ये कोफिशिएंट्स हैं वो और जो जीरोज हैं वो पहले वो लिख लिए इजीली, ठीक है ना, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके। उसके बाद अब उसने क्या कहा है, आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा मैंने आपको जो रिलेशनशिप बताए थे जीरोज और कोफिशिएंट्स के दरमियान, ठीक है, तो वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप मैं यूज कर रहा हूं। पहला, जैसे कि मैंने कहा था, सम ऑफ जीरो। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली जो रिलेशनशिप है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में वो आपके यूज होंगे। तो सम ऑफ जीरोस इज जो कि था मेरा अल्फा + बीटा + गामा, वो कितना था बेटा, -b/a। तो अल्फा कितना है माय डियर स्टूडेंट, a - b, ठीक है, प्लस बीटा कितना है a, प्लस गामा कितना है a + b, ओके, इज इक्वल टू, बल्कि मैं यहाँ पे -b/a की जगह ऐसे लिखता हूँ क्योंकि मैंने कैपिटल लिया हुआ है, तो -b/a। तो माइनस पहले से है, b की वैल्यू बेटा -3 डिवाइडेड बाय कैपिटल A,
की वैल्यू कितनी है 1। तो देखिए माइनस बी से प्लस बी तो कैंसिल आउट हो गया, तो a प्लस ए तो कितना हो गया ये 3a। 3a इज इक्वल टू माइनस 3a वाला माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3/1 इज 3। सो यू विल गेट a इज इक्वल टू 3/3 विच इज नथिंग बट 1। तो a की वैल्यू तो आ गई बेटा मेरी 1। ठीक है, बात क्लियर हुई। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, विच इज इक्वल टू व्हाट माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। मैं यहाँ पे कैपिटल डिनोशन, ठीक है, यूज कर रहा हूँ। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा मल्टीप्लाइड बाय गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी कितना है बेटा आपका, डी है 1, ए भी कितना है 1। अब अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू कितनी है a माइनस बी, तो a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय बी है मेरा a और गामा है मेरा a प्लस बी। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा -1 के इक्वल, क्योंकि -1 डिवाइडेड बाय 1 इज -1। अच्छा ये बताओ a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये तो बन गया बेटा मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल टू -1। अब या तो आप यहाँ पे a की वैल्यू रख लो, नहीं तो a को पहले मल्टीप्लाई कर लो अंदर, ठीक है, या फिर मैं ऐसा करता हूँ वैल्यू पुट कर देता हूँ, पुट a इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा बेटा 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू -1। और 1 को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा वो एज इट इज रहेगा, तो 1 स्क्वायर इज 1, 1 माइनस बी स्क्वायर। मैं फिर बोल रहा हूँ माइनस ये जो मल्टीप्लाई में 1 है वो ये टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म एज इट इज आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया -1। अब आप ये बताओ ये +1 है, उधर जाके क्या होगा -1, तो बी स्क्वायर के साथ तो माइनस साइन चिपका रहेगा, ये -1 उधर जाके एक और -1 हो गया, तो कुल मिला के हो गया ये -2। तो माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई -2, माइनस विल कैंसिल आउट माइनस, तो बेटा b कितना आ जाएगा, तो बी स्क्वायर आपका 2 आ गया, बी स्क्वायर कितना आ गया 2, तो आपका b कितना आने वाला है, तो b इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, प्लस माइनस √2। ठीक है, तो जब भी हम स्क्वायर हटाएंगे किसी नंबर से दूसरी तरफ रूट लगाएंगे, ठीक है, तो उसके साथ प्लस माइनस लगा देना, ठीक है, क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा ये आपका एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा, ठीक है ना, b⁻² है ना, इसका मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया, इसका मतलब 2 आंसर पॉसिबल है, ठीक है, तो 2 आंसर हो गए ना पॉसिबल। देखो एक तो b की वैल्यू आ गई +√2, ठीक है, एक तो b का आ गया +√2 और एक b की वैल्यू आ गई -√2। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या आया, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू +√2। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 95% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें इस तरीके का लॉजिक लगता है या स्टेप्स लगते हैं और आपका क्वेश्चन प्रोसीड होता है, ठीक है। सो होप कि आपको समझ में आ गया होगा, टिल देन नोट इट डाउन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5 आपके एक्सरसाइज 2.4 का, ठीक है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 भी यहाँ पर ओवर हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा है ये एज इट इज़ आपकी बुक से नहीं है, ये जो क्वेश्चन है मैंने अपनी तरफ से लिखा है। जो आपकी बुक में जो क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, उसमें जो डिवीजन है वो फॉर अ स्टूडेंट लेवल वो थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, लेकिन ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है बिल्कुल उसी की तरह है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका बेटा CBSE 2009, 2013, 14 एंड और भी मल्टीपल ईयर्स हैं जिसमें पूछा गया है। अब आप कहेंगे सर इतने पुराने क्वेश्चन, ध्यान रखो ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है, जितना पुराना क्वेश्चन होगा उतना ही ज़्यादा रिपीट होने का चांस भी हो जाता है। जो पिछले रिसेंट के 1-2 साल के क्वेश्चन नहीं आते, पिछले 15-15 साल के क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पे आपको CBSE के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी करवाते चलेंगे। तो दिस इज वन ऑफ अ काइंड, ठीक है ना, स्पेशल टाइप का एक क्वेश्चन है जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे है, ठीक है। तो कैसे करना है जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। तो आपका क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स की कैटेगरी भी कैच कर लेता है कई बार, मोस्टली तो 3 मार्क्स, और अगर थोड़ा और ज़्यादा इससे भी डिफिकल्ट अगर दिया तो 4 मार्क्स बाय चांस। वैसे मोस्टली 95% चांस यही है कि यही क्वेश्चन आपका इसी टाइप से 3 मार्क्स में ही पूछता है, ठीक है। तो आइए जरा एक बार क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर हम इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे किसी दूसरे पोलिनोमियल से तो रिमाइंडर आएगा इस फॉर्म का, ठीक है। तो यानी कि एक पोलिनोमियल px मान लीजिए मैं ले रहा हूं, ये मान के लीजिए, अब तो आपको क्वेश्चन में गिवन है,
डिवाइड किससे कर रहा हूँ, किसी दूसरे पॉलिनोमियल से। तो बच्चे ये हो गया हमारा gx यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आप जो क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करेंगे, अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी करा दूंगा। ठीक है, सो आइए देखते हैं। अच्छा, रिमाइंडर जो है ना बेटा, जो रिमाइंडर है rx, उसकी फॉर्म दे रखी है ax प्लस बी। ये नहीं दे रखा कि रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर की एक फॉर्म दे रखी है ये, बस कहता है कि फिर a और b फाइंड आउट करो। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में बेटा, आप डिवाइड ही करेंगे, क्योंकि डिवाइड किए बिना हमें कुछ पता नहीं चलने वाला कि क्या हो रहा है। चलिए डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड मेरे ख्याल से सभी आपको बच्चों को पता होगा। तो 3 3 2 ज़ा 6 6x रेज़ टू द पावर 4 8 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। बेटा लॉन्ग डिवीजन मैं मान के चलता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से आ गई होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस हम करते हुए आ रहे हैं। थ्री 5 is 15, 4 4 5 is 20, x 1 5 is 5। देखिए बेटा, डिवाइड करने के बाद जो अल्टीमेटली जो रिमाइंडर आया वो आया मेरा x प्लस 2। ओके, अभी जो रिमाइंडर है x प्लस 2, अब देखिए रिमाइंडर बेटा एक क्वेश्चन में गिवन है, एक रिमाइंडर मेरा फाइंड आउट किया है मैंने डिवाइड करके। ओके, अब क्या है, ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है, तो दोनों रिमाइंडर्स को क्या कर देंगे हम, इक्वल कर देंगे। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं कि ये जो एक गिवन रिमाइंडर है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और एक रिमाइंडर हमने फाइंड आउट किया हुआ है, अल्टीमेटली है तो रिमाइंडर ही ना। कौन सा रिमाइंडर, जो रिमाइंडर इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद आएगा। ओके, सो व्हाट एम आई डूइंग, ax प्लस बी, इसको मैं इक्वल रख देता हूं x प्लस 2 की। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड्स, अब मुझे यहां पे ये बताओ, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है a, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 रखेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली a की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1। फिर बोल रहा हूं, यहां पर x का कोफिशिएंट a है और यहां पर x का कोफिशिएंट 1 है, तो यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई मेरी, 1। फिर आया प्लस साइन, ठीक है, यहां पे भी प्लस है, और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 2, यानी कि b की वैल्यू क्या हो गई मेरी, 2। ठीक है, बात आई समझ। इसी को बोलते हैं कि कंपेयर कर रहे हैं हम दोनों साइड को, यानी कि कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट a था, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि a की वैल्यू 1 हो गई। फिर यहाँ पे जो दूसरा टर्म है वो b है, यहाँ पर दूसरा टर्म क्या है, 2, और देखिए प्लस साइन है बीच में। ठीक है, तो b की वैल्यू 2 आ गई। सो देयरफॉर बेटा आपके इस टाइप का भी जो क्वेश्चन है आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा आपके एग्जाम्स में। सो होप कि आपको जो एक्सरसाइज 2.4 है वो क्लियर हो गई होगी। सो टिल देन एंजॉय द लॉकडाउन, घर में रहिए। ठीक है, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स को उतना ही अच्छा होगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ठीक है, सो टिल देन नोट इट डाउन।